घर के छोटे छोटे काम अगर काउंट किए जाएं तो बिलीव मी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के काम कल के कामों के साथ तो किसी भी सूरत मैच नहीं करते, क्योंकि हर नया दिन एक नई डिमांड्स के साथ हमारे सामने आता है। तो काम कुकिंग से रिलेटेड हो या घर की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए, हम मदर्स एज अ होम मेकर हर टाइम एक्टिव रहना पसंद करती हैं। अल्लाह ताला ने औरत को किसी ख़ास मिट्टी से बनाया है जिसके ऊपर काफ़ी सारी घर को लेकर जिम्मेदारियां भी हैं, और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बहुत सारे ऐसे काम जो कि हम अपने शौक़ की बिना पे भी करते हैं वो भी हम साथ साथ ही सरअंजाम देते रहते हैं। सो ऐसे ही आज की वीडियो भी मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसको अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया करेंगे तो आपकी जो लाइफ है या डेली आपके जो काम काज हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। कटिंग बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑल टाइम हमारे किचन में यूज़ होता रहता है। कभी हमने इसके ऊपर वेजिटेबल्स को कट करना होता है, कभी हम इसके ऊपर फ्रूट्स या मीट को कट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट जो काउंटर टॉप के ऊपर रहना है ना, ये सम टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि ये स्लिप बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए बहुत छोटी सारी एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के रबर बैंड्स तो हर घर के अंदर होते ही हैं। तो आपने ये रबर बैंड ले लेने हैं और आपने दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से ये रबर बैंड जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देने हैं। तो ये आपके कटिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर आ गए तो ये कटिंग में आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेंगे। तो अगर 2 से 3 अगर रबर बैंड आप एक साइड पे और 2 से 3 ही दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब आप जैसे चाहें ये कटिंग करें, तो ये कटिंग बोर्ड जो आपका बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा और आप इजीली अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को इसके ऊपर कट कर सकते हैं। तो आपके काउंटर टॉप के ऊपर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। तो सेकंड हैक शेयर करूंगी कि अगर आप इसके ऊपर रबर बैंड ना फिक्स करना चाहें तो इस तरह से कोई भी आप मैट ले लें जो कि आप इस पर्पज़ के लिए ही फिक्स कर दें, या फिर आप किचन का टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको रबर बैंड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब भी वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को कट कर रहे होते हैं तो ये स्लिप होने की वजह से हमारे हाथ भी ज़ख्मी हो सकते हैं। तो सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है घी से रिलेटेड। घी, सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा घी जम जाता है, जिसको इसमें से पैकेट्स में से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आप इसके लिए एक छोटी सी टिप को आजमा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी कि किसी भी पैन के अंदर आप पानी को अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है। अब इस खोलते हुए गर्म पानी के अंदर आपने 2 से 3 मिनट के लिए घी का ये पैकेट रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखें कि घी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और इजीली आप इसको इसके जो है पॉट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने इसको बस इसी तरीके से मूव करते जाना है ताकि इक्वल हर साइड से इसको पानी की जो गर्माइश है वो लगे और ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इस पैकेट को किसी भी इस तरह से स्पैचुला को ले लें और उसकी मदद से ही निकाल लें, क्योंकि अब ये काफ़ी गर्म हो चुका है और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा घी इस पैकेट के अंदर ही मेल्ट हो चुका है। अब आप इजीली इसको इसमें से निकाल सकते हैं। तो किचन की मैंने यहाँ पे सीज़र ले ली। सीज़र या नाइफ़ की मदद से आप इसको इस तरीके से कट कर लें और कट करके इसको आप ट्रांसफ़र कर दें। इसका जो भी जार आप यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जो जार्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं, स्टील के बने हुए हैं और घी हमारा बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आप भी ये हैक यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर्स में अगर आपको भी घी जमने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो ये तरीका आपके लिए भी बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो 2 से 3 मिनट मुझे यहाँ पर लगे और मैंने यहाँ पे सारे घी को अच्छे तरीके से फिंगर्स की मदद से प्रेस करके निकाल लिया था। अब घी को यूज़ करने के लिए इस तरह के स्टील के जो कंटेनर्स या बाल्टियाँ आप यूज़ करते हैं अपने किचन के अंदर, ये काफ़ी इजी टू यूज़ रहती हैं आपके लिए, क्योंकि कोई भी आपने को वाइप्स लेने और इसको डेली अगर बेसिस पे इस तरह से साफ़ कर देंगे तो ये एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल भी चिकनाई जो किचन में यूज़ करते हुए जो आ जाती है बहुत ज़्यादा बर्तनों के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आप इसको इसकी मुकर्ररा जगह के ऊपर रख दें और बहुत ही काम जो है वो ईजी हो गया आपका भी। आप भी ये हैक यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। अब ये घी के जो खाली पैकेट्स हैं इसको भी मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। मैं इसको दोनों साइडों से कट करूँगी और इसकी एक प्रॉपर मेरे पास शीट बन जाएगी और इस शीट को हम यूज़ कर सकते हैं जब भी आप पराठे बनाते हैं। तो अगर आपने पराठे फ्रीज़ करने हैं तो फ्रोज़न पराठों के दरमियान में लेयर्स लगाने के लिए ये शीट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी मिकदार में अभी घी लगा हुआ है। इस घी को आप आटे के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये शीट अगर आटे के ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो इस तरह के कंटेनर्स हमारे जो हम फूड मंगवाते हैं बाहर से उसके साथ भी आ जाते हैं, नहीं तो आपके पास छोटे छोटे इस तरह से कंटेनर्स अगर हैं उसको भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे से कपड़े के पीस ले लिए हैं। साफ़ सुथरे आपने कपड़े के पीस ले लेने हैं। कपड़ा आपने ऐसा लेना है जो कि ऑयल को या घी को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपने इसकी एक मोटी सी इस तरह से ना गद्दी सी बना लेनी है। आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं और इस गद्दी को आपने रख देना है इस बॉक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे घी। आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी, ऑयल या फिर आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसका यूज़ क्या करना है, जब भी हम रोटी बनाने लगते हैं अपने किचन में तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जो तवा है वो रोटी को पकड़ लेता है। आपने रोटी बनाने से पहले ही तवे को इसी गद्दी की मदद से थोड़ा सा बस ग्रीस कर लेना। अब ये नॉन स्टिक का काम ही करेगा और आपकी जो रोटियां हैं वो इजीली तवे के ऊपर बन जाएंगी और बिल्कुल भी आपका जो तवा है वो रोटी को पकड़ेगा नहीं। यूज़ करने के बाद आप अगेन इसको इसी बॉक्स के अंदर डाल के तो रख देंगे और जब भी आपने यूज़ करना है इसको किचन में किसी फिक्स जगह के ऊपर रख दें और जब भी नेक्स्ट यूज़ करना हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके साथ मैं जो शेयर करूंगी वो है हरी मिर्चें स्टोर करने का तरीका। जब भी हरी मिर्चें ज़्यादा क्वांटिटी में घर में आ जाती हैं तो इनको स्टोर करना बहुत हमारे लिए एक टारगेट सा बन जाता है ताकि ये मिर्चें हमारी ज़्यादा टाइम निकालें और ख़राब भी ना हो। तो आपने मिर्चों को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसको डाल देंगे किसी भी जाली वाले बर्तन में ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो सके, क्योंकि हरी मिर्चों को स्टोर करने से पहले आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है और उसके बाद किचन टॉवल से मैंने इनको खुश्क कर लिया। अब इनको हमने स्टोर कैसे करना है, तो इनको स्टोर करने के लिए हमारे घरों में जो अक्सर हम बाहर से खाना वगैरह मंगवाते हैं तो उसी डिलीवरी के दौरान ही हमारे पास ये बॉक्सेस आ जाते हैं। तो आपने हरी मिर्चों की जितनी भी डंडियां हैं वो रिमूव कर देनी है और इससे पहले आपने इस बॉक्स के अंदर कोई सा भी आपने जो पेज है, कॉपी का जो पेज होता है नॉर्मल जो बच्चे यूज़ करते हैं उसमें से आप लेके जिसके ऊपर के इंक का कोई काम ना हो तो वो आपने इसके अंदर लगा देना है और इसी से फिर हम इन मिर्चों को स्टोर करेंगे। आपकी मिर्चें 2 से 3 महीने भी अगर इसमें रख के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं होंगी ख़राब, क्योंकि ये जो पेपर हमने इसके अंदर रखा है ना ये पानी को, इस मॉइस्चर को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूज़पेपर का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर जो लगी इंक है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल ये कॉपी का पेज यूज़ करना है या फिर आप किचन के जो नैपकिन्स होते हैं टिशू वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डंठल है मिर्चों की ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप पानी में अच्छे से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको ब्लेंड करें और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये था हरी मिर्चों को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं खाना हो और इसमें हरा धनिया ना डले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हरे धनिया को स्टोर करना भी मैंने आपके साथ पहले भी अपनी एक टिप शेयर की थी कि आप ग्लास के अंदर पानी में इसको रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक निकाल जाएगा। लेकिन हमें मॉर्निंग में जो चाहिए होता है ऑमलेट के लिए कटा हुआ हरा धनिया, तो मॉर्निंग में बहुत शॉर्ट टाइम होने की वजह से उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा जो लंबा चौड़ा जो काम है वो नहीं कर पाते। तो आपने हरा धनिया जितना भी है इसको आपने कट कर लेना है जितने भी साइज़ का आपको चाहिए। उसके बाद अगेन इस तरह का कंटेनर आपने ले लेना है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेपर लगाया। पेपर लगा के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने यूज़ करना है इसको पहले आपने वॉश करना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट है की तरफ। फ्रूट्स तो हमारे घरों में आते ही हैं। सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं आप जब भी अपने घर पर लेकर आते हैं तो आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं और उसको बिना वॉश किए भी खा जाते हैं या फिर अच्छे से उसको वॉश नहीं कर पाते। तो आप इसको पहले ही वॉश करके रख देंगे तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और इजीली आपके बच्चे या आप खुद भी फ्रूट्स को इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट्स को हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हमने जिस कंटेनर के अंदर भी रखना है या जिस बास्केट में रखना है उसके लिए एक छोटा सा हैक आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने विनेगर लेना है और इसको कॉटन के ऊपर लगा के ना, तो आपने ये जो सिरका है इसको आपने जिस बास्केट में आप फ्रूट्स को रख रहे हैं उस बास्केट के ऊपर अच्छे तरीके से ना अप्लाई कर देना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या मक्खियाँ होती हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं ना, वो उड़ते हुए हमारे फ्रूट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जो कि हमें दोबारा से अगेन उसको वॉश करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा तरीका अगर आप अपना लेंगे, सिरका अगर लगा देंगे उस टोकरी के ऊपर, तो आपके फ्रूट्स के ऊपर जो मक्खियाँ हैं ना या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे और आपके फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और फ्रेश रहेंगे।
तो नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगी कि जब भी हम अपने फ्रिज के अंदर वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स हम लेते हैं और इसी को हम डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो स्पेस है ना वो कवर हो जाती है। तो हम इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, इस तरह के जो पेपर बैग्स हैं ये आपके घर में भी डिलीवरी के साथ या तो आते हैं या फिर बच्चों की जो समटाइम पेपर्स वगैरह काफ़ी सारे या फाइल्स उनकी इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना पेपर बैग्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन बैग्स को भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको भी यूज़ में लेके आऊँगी और इसको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रखी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो इस पेपर बैग को मैंने पहले सेंटर से बिल्कुल एक फ़ोल्ड लगा दिया, आप अपनी वेजिटेबल्स के हिसाब से ही इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन इसको मैंने छोटा सा फ़ोल्ड अंदर को लगाया ताकि इसका जो बॉर्डर लाइन है ऊपर से वो अच्छे से मज़बूत भी हो जाए और अच्छे से ये अंदर को फिक्स भी हो जाए, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करें या इसके अंदर सब्जियां वगैरह स्टोर करें तो ये ऊपर से इसकी जो लाइन है ये ख़राब ना हो जाए या फट ना जाए। अब इसके जो दोनों कॉर्नर्स है इसकी बेस सेट करने के लिए उन कॉर्नर को मैंने अंदर की साइड पे फोल्ड करके तो अच्छे से फिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है, तो पिनअप आपको करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब इसके अंदर मैं रख रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो इस पेपर बैग के अंदर ना तो ख़राब होंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी वेजिटेबल्स को ना फ्रेश रखने में हेल्प आउट करेगा। और आपकी सब्जियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स होने की वजह से ख़राब भी नहीं होंगी। इनको प्रॉपर जो है वो एयर भी लगती रहेगी और ईज़िली आप इसको कम स्पेस के अंदर भी अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब पेपर बैग से तो स्टोरेज का बैग मैंने बहुत ही अच्छा सा बना के रख दिया। आप देख सकते हैं साइडों पे मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और हरे धनिए के बॉक्सेस पे रख दिए। अब भी कितनी ज़्यादा स्पेस हमारे पास बच गई, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मज़ीद यहाँ पे चीज़ें अरेंज करके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। तो लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा कमेंट करने वाला जो एक चैनल है उसी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ब्लिंक आइडियाज़ के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।